मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। अमेरिका, ईरान और इजराइल की जंग इस वक्त किस मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या फिर से जंग शुरू होगी। ईरान भी हमले की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका भी हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर चल रही हैं और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। सारी चीज़ों को बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर अपने देश की आपको बता देते हैं। भारत के अंदर पिछले 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 15 मई 2026 को तकरीबन 3 रुपये पेट्रोल डीजल पर बढ़ाए गए थे। उसके बाद 19 मई को 90 पैसे बढ़ाए गए और आज भी पेट्रोल पर 87 पैसे और डीजल पर 91 पैसे बढ़ाए गए हैं। धीरे धीरे करके पेट्रोल डीजल सेंचुरी मारने वाला है। पेट्रोलियम कंपनियां धीरे धीरे करके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही हैं। पिछले 10 दिनों में तकरीबन 5 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर एकदम से 5-10 रुपये बढ़ाए होते तो हाहाकार मच जाता देश के अंदर, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ाए जा रही हैं, जिससे जनता को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 80-90 पैसे बढ़ते हैं तो जनता ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन अचानक से 10 रुपये बढ़ा दिए जाएं तो जनता हाहाकार मचाना शुरू कर देगी। इसीलिए धीरे धीरे करके रेट वहीं पहुंचेगा जहां पर पेट्रोलियम कंपनियां पहुंचाना चाहती हैं। तीसरे दिन, चौथे दिन या एक हफ्ते के बाद ऐसे ही थोड़े थोड़े रेट बढ़ते रहेंगे। फिलहाल 10 दिन में 5 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल डीजल पर बढ़ चुके हैं। देखिए, भारत में तेल की कमी तो है, लेकिन उतनी कमी भी नहीं है जितनी और देशों के पास है। सऊदी अरब से भारत तेल खरीदता था, रशिया से तेल खरीदता था, लेकिन अब भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीद रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला अचानक से भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद भारत ने वेनेजुएला से अप्रैल के मुकाबले 50% ज्यादा मई के महीने में वेनेजुएला से तेल खरीदा है। इसी साल जनवरी के महीने में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि अब हमारे कब्जे में है वेनेजुएला का तेल। कुछ नियमों में ढील गई, जिसके बाद भारत ने अब दोबारा से वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर दिया। तो भारत के पास कच्चे तेल की ज्यादा कमी नहीं है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर वेनेजुएला बन चुका है। सऊदी अरब से भी भारत तेल खरीदता था, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से वहां से कम तेल आ रहा है, लेकिन वेनेजुएला से तेल अच्छा खासा भारत ने खरीदा है इस मई के महीने में। अब भारत के अंदर ये जो पेट्रोलियम कंपनियां तेल के दाम बढ़ा रही हैं, इसको लेकर विपक्ष सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप तेल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं। पेट्रोलियम कंपनियों का कहना है कि जंग की वजह से हमें तेल महंगा मिल रहा है, इसलिए हमें महंगा बेचना पड़ रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देखिए, जब कोरोना काल चल रहा था उस वक्त तेल महंगा भी नहीं हुआ था और ना ही तेल की इतनी खपत हो रही थी। भारत के अंदर तेल बड़ी मात्रा में मौजूद था, लेकिन फिर भी तेल कंपनियों ने तेल के दाम कम नहीं किए थे। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम जब कम होते हैं तब पेट्रोलियम कंपनियां तेल के दाम कम नहीं करती हैं, लेकिन जब दाम बढ़ते हैं तो पेट्रोलियम कंपनियां दाम बढ़ा देती हैं। विपक्ष सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहा है। देखिए, ये बात तो ठीक है, इस वक्त तेल महंगा मिल रहा है, कच्चा तेल, इसलिए पेट्रोलियम कंपनियां तेल महंगा बेच रही हैं, लेकिन जब सस्ता होता है तब पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं किए जाते हैं, यही आरोप है विपक्ष का भी। फिलहाल पिछले 10 दिनों में धीरे धीरे करके तकरीबन 5 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल हमारे देश के अंदर महंगा हो चुका है। मिडिल ईस्ट की जंग की बात करें तो देखिए, हालात अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जंग मुहाने पर खड़ी हुई है, किसी भी वक्त कहीं से भी हमला हो सकता है। दरअसल अमेरिका और ईरान के समझौते को लेकर बहुत सारी खबरें इस वक्त दुनिया में फैली हुई हैं। बहुत सारी मीडिया वेबसाइट, न्यूज़ एजेंसी इस बात का दावा कर रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने वाला है, समझौता बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। लेकिन ईरान के अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सारी खबरें गलत हैं। ईरान अमेरिका के साथ किसी भी समझौते के करीब नहीं पहुंचा है। हाँ, पाकिस्तान के जरिए ईरान और अमेरिका बातचीत जरूर कर रहे हैं। डायरेक्ट ईरान अमेरिका से बात नहीं कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान को मैसेज भेजा जाता है और पाकिस्तान वो मैसेज अमेरिका को देता है। फिर अमेरिका पाकिस्तान को मैसेज देता है, पाकिस्तान अमेरिका का मैसेज ईरान को भेजता है। यानी पाकिस्तान बिचौलिया बना हुआ है। डायरेक्ट आमने सामने बातचीत ईरान अमेरिका की नहीं हो रही है। अब्बास अरागची ने यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटरेस से कहा कि देखिए, हम समझौते के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन अमेरिका हमारे ऊपर बहुत सारी शर्तें रख रहा है। अमेरिका की शर्तों की वजह से बातचीत नाकाम हो रही है। ईरान और अमेरिका किसी समझौते पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि शर्तें बहुत ज्यादा हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त तो वही है कि अपना यूरेनियम हमें दो, परमाणु प्रोग्राम 20 साल के लिए बंद करो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दो। ईरान की सबसे बड़ी शर्तें यही है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में रखेंगे और अपना यूरेनियम हम कभी आपको देंगे नहीं। बस इन्हीं शर्तों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो ही नहीं पा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाह तो रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला कर दें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास अब इतनी ताकत नहीं बची है जितनी ताकत इस जंग से पहले, ईरान के ऊपर हमला करने से पहले अमेरिका के पास थी। चाह रहे हैं कि हमला करके एक बार फिर से ईरान को दबाया जाए, लेकिन इनको यह भी पता है कि अंजाम बहुत बुरा होगा, इसलिए ईरान के ऊपर यह हमला कर नहीं पा रहे हैं। इजराइल पूरा उकसा रहा है,
डोनाल्ड ट्रंप को कि आप हमला करो। इजराइल के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट दी कि देखिए, ईरान किसी भी वक्त अमेरिका, इजराइल और तमाम खाड़ी देशों के ऊपर हमले कर सकता है। इजरायली अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमारे हमला करने से पहले ईरान हमारे ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए ईरान के ऊपर हमला करना जरूरी है। इस तरह की खुफिया जानकारियां इजराइल की तरफ से दुनिया में फैलाई जा रही हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप की बातों में आकर ईरान के ऊपर हमला कर दें। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये तमाम देश अमेरिका से संयम बरतने के लिए कह रहे हैं। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि हमला होना चाहिए, लेकिन इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए कि ईरान पूरी तरह से फिर से पलटवार करके हमें तबाह करने की कोशिश करे। फिलहाल कशमकश में हैं तमाम अरबी देश, इजराइल और अमेरिका, कि ईरान के ऊपर हमला करें या ना करें। अगर हमला करते हैं तो ईरान खतरनाक पलटवार करेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां लगातार ऐसी जानकारियां निकाल रही हैं कि ईरान हमला करने के लिए अपने मिसाइल ठिकानों को तैयार कर चुका है। ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम इस बार नए तरीके से आपको जवाब देंगे। पिछली बार जो हमने आपके ऊपर हमले किए थे उससे कहीं एडवांस हमले आपके ऊपर हम दोबारा से करेंगे, अगर आपने थोड़ी सी भी हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। यही वजह है कि अमेरिका, इजराइल और अरबी देश ईरान के ऊपर हमला करने से डर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका को इस जंग में इजराइल से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिकी मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग ने 21 मई को एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें यह बताया गया कि इस जंग के दौरान तकरीबन 24 MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका के ईरान ने मार गिराए। एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत तकरीबन $30 मिलियन है। दुनिया का सबसे महंगा ड्रोन इसको माना जाता है। $30 मिलियन इसकी कीमत है। 24 ड्रोन मारे गए हैं। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि अमेरिका के पास जितने MQ-9 रीपर ड्रोन है उसका 20% हिस्सा सिर्फ एक महीने में ईरान ने खत्म कर दिया है। एक और रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट ये आई है कि देखिए, इस जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर जो मिसाइलें दागी हैं उसमें अमेरिका की मिसाइलें ज्यादा खर्च हुई हैं। पेंटागन के अधिकारी अपनी मीडिया के सामने इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हमने इजराइल को बचाने के लिए इजराइल से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में जो मिसाइलें डाली जाती हैं उसका। अमेरिका के पास थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी है। ये थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जापान के पास भी हैं और साउथ कोरिया के पास भी हैं। साउथ कोरिया और जापान कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि हमारी मिसाइलों का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के अंदर कर दिया है। आपको जंग के दौरान बता चुका था, साउथ कोरिया से इन्होंने अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मंगाया था। इजराइल की खातिर अमेरिका ने नुकसान बहुत ज्यादा करवा लिया है। अमेरिका के पास उतनी ताकत नहीं बची है मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी ताकत पहले थी। और एक और खबर आपको बता दूं, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की जो नौसेना मौजूद है अपने बड़े बड़े युद्धपोत लेकर, एपी की रिपोर्ट सामने आई है, मीडिया हाउस है ये भी अमेरिका का बहुत बड़ा, उसने कहा कि देखिए, अभी तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिसमें यह बात सही से साबित हो सके कि अमेरिका की नौसेना ने समुद्र में ईरान ने जो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं उसमें से एक भी बारूदी सुरंग को खोजा हो या उसको खत्म किया हो। अमेरिकी नौसेना बातें बड़ी बड़ी कर रही है लेकिन एक भी पुख्ता सबूत ऐसा सामने नहीं आया है। तो अमेरिका बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं कि अभी मान जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। दूसरे दिन फिर धमकी आती है कि आप मान जाओ वरना हम आपको तबाह कर देंगे। रोजाना तबाह करने वाली ऐसी और वैसी खबरें आ रही हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हमारे देश की गोदी मीडिया भी उनके पोस्ट को लेकर ब्रेकिंग न्यूज चला देता है कि ब्रेकिंग न्यूज, डोनाल्ड ट्रंप ईरान को तबाह करने वाले हैं, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। ईरान पूरी तैयारी करके बैठा है। अमेरिका अगर समझौता नहीं करता है, अमेरिका अगर इजराइल के बहकावे में आकर ईरान के ऊपर हमला करता है तो ईरान पूरी ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। फिलहाल अभी की बड़ी खबर यही है कि ईरान अमेरिका के बीच समझौता नहीं हो पा रहा है। इजराइल, अमेरिका और अरबी देश चाह तो रहे ईरान के ऊपर हमला करना, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।